नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है अजरबैजान, भाई साहब इनके प्रति जितना बोले उतना ही कम। पूरे विश्व में माना जाता है कि घुसपैठिए तरीके से अगर कोई वार करना सीखे तो वो एक यही देश है अजरबैजान। और इनके ओर से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। यहाँ आप देखते हो एक छोटा सा इलाका जिसका नाम जाना जाता है इलाके का कारबाख के नाम से, और ऐसे विषय में इनके ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया कि वो मजबूर होकर सरेंडर कर चुका है। ये एक बड़ा जीत माना जाएगा। इन दिनों ग्लोबल मीडिया में इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। तो आइए इन सभी विषय के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पर आपको ये चीज़ सुन के थोड़ा अजीब नहीं है, बेहद हद तक हिला देने वाली स्थिति उत्पन्न लगेगा। वो ये है कि मात्र 24 घंटा के अंदर इतना ज़्यादा पावरफुल ताकत इन्होंने झोंक दिया उस चीज़ को कब्जा करने के लिए। वो लोग अपना घुटने के ऊपर आ चुके हैं और ये सरेंडर कर देने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। और वो लोग मान चुके हैं, तभी तो जाके इन्होंने घोषणा किया खुद से। तो अजरबैजान किस योग्य है और आर्मेनिया का कितना बड़ा योगदान है और ये वार कब से शुरू था, इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझने का वक्त आ चुका है। ये दरअसल आर्मेनिया के भाई साहब गाल में तमाचा लगा देने की बात होगा इस शब्दों के अनुसार। तो आप ये समझ सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप बारीकी से समझो। उससे पहले थोड़ा सा मैप देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से ये सब्जेक्ट समझ में आएगा। देख, यहाँ जो आप पिंक कलर के देख रहे हो, हल्का पिंक में, वो है अजरबैजान जिसे आप देखते हो, और बगल में आपको दिख रहा है आर्मेनिया। इन दोनों के बीच वर्षों से युद्ध चलता रहा है। मैं बता देना चाहूँगा करीब 1988 से। और ये दोनों ही एक ही इलाके को कब्जाना चाहता है। वो इलाका का नाम है नगोनो कारबाख। अब ये नगोनो कारबाख को क्यों चाहता है और ये है कहाँ? ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, हल्का सा छोटा सा जगह, यही है दरअसल कारबाख, जिसे इन दोनों की ओर से हड़पने की कोशिश किया जा रहा है। ये हमेशा से बचता आ रहा है। जरा सा अच्छा इसके मैप को देखते हैं ना, थोड़ा अजीब लगता है ना। देखो अजरबैजान का इलाका ये यहाँ तक आ रहा है, अब ये आर्मेनिया का इलाका आ जा रहा है ऐसे करके, और फिर यहाँ से थोड़ा सा इसका ये है। और बीच में बताना चाहूँगा, यहाँ आपको सटा हुआ महसूस हो रहा होगा कि यहाँ बीच में खाली है क्या नहीं, लेकिन यहाँ बता दूँ कि बीच में ना कॉरिडोर भी स्थित है। तो इसके बारे में जिक्र करेंगे आगे। तो आइए इस मैप में आपको पता चलेगा। इस मैप में तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि सटा हुआ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि बीच में हल्का सा गैप है और वहाँ पे एक कॉरिडोर है। और वहाँ करीब 9 महीने से विवाद चलता रहा है। ना इधर से उधर जाने की स्थिति, हर बार कहीं ना कहीं हड़पना या फिर कहीं ना कहीं गुमराह करना, षड्यंत्र रचना इन लोगों के रग में मतलब बसता चाह रहा है। अरे इन दिनों तो इन्होंने कब्जा ही करके हासिल ही कर लिया। अब कैसे हासिल किया, कितना उन लोगों को परेशानी हो रहा है, ये आप ये इस तस्वीर को देखने से भी आपको अंदाज़ा लग सकता है। लेकिन आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान का कहना था, जब ये वार स्टार्ट हुआ था दरअसल 19 से लेके 21 के बीच में, तो 21 को तो समझौता भी हो गया, उसके बारे में बताएंगे। और ये सितंबर यानी बीते कुछ ही दिन पहले ये शुरू हुआ है और 24 घंटा में निपटा दिया गया। अब समझो कितना बड़ी बात है ये। और यहाँ आप देखते हो कि लड़ाई जब इन्होंने शुरू किया था ना, इन लोगों ने कह दिया था स्पष्ट अजरबैजान की ओर से कि जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये गजब वाला पल था और ऐसे में ये मान भी गया। ये एक दुखनीय स्थिति होगा उनके लिए, क्योंकि ये ना घर के रहे ना घाट के, ठीक है। इनका जो कॉरिडोर था उसके ऊपर भी इनका कहीं ना कहीं मतलब आ ही गया। हाँ, इस मैप से आप देखोगे यहाँ आपको दिख रहा है लचीन, ठीक है। यही जो इलाका है बीच में जो वहाँ पे सटा हुआ नज़र आ रहा था, यही है, ठीक है। वहाँ पे हल्का सा छोटा सा रास्ता है जिसके बीच में आना जाना होता है। अगर अजरबैजान से अगर कोई व्यापार करना चाहता है इधर, तो इधर से होगा उधर से। हालांकि इन लोगों के बीच समझौता भी हुआ था, लेकिन समझौता का इन लोगों ने माँ बहन सब मिट्टी में मिला दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक ऐसा न्यूज़ जो कि काफ़ी बड़ा न्यूज़ माना जाता है, ठीक है, BBC के बारे में आप यकीनन पता होगा। इनके मुताबिक बताया यह जा रहा है कि आर्मेनिया की तरह से कोई सहायता ना मिलने पे, सहायता किसे नहीं मिला, इसे, ठीक है, कारबाख को सहायता नहीं मिला। और इस वजह से उन लोगों ने महसूस किया कि भाई साहब अब ना हम इधर के ना उधर के, चलो अब सरेंडर करते हैं, अब जो होगा वो देखा जाएगा। और ये है आर्मेनिया के अधिकारी, ठीक है, नेता जो मौज कर रहा है। तस्वीर में तो ऐसा ही लग रहा है भाई साहब अब ये कुछ भी कर रहा होगा तभी तो ऐसा कुछ हो रहा है। और इनके ऊपर मैं बता दूं कि प्रोटेस्ट भी जारी हो चुका है। अब पता नहीं उनके सत्ता रहेगा या नहीं रहेगा। कई लोग बोल रहे हैं कि आपने साथ नहीं दिया, ये हुआ वो हुआ। हालांकि वो चाहते हैं कि उनका हिस्सा है, वो बरसों से इन्हीं के जात पात वहाँ पे रहते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं कुछ आर्टिकल में देखने को मिलता है। मैं बता देना चाहूँ आपको कि 20 सितंबर आने सितंबर थोड़ा ही दिन पहले ना भाई, आज तो 21-22 है ना, 22 है आज, तो
2023 को क्या होता है कि रूस की ओर से, मैं आपको शुरुआत में जो तस्वीर लगाया था ना, इसीलिए मैंने लगाया था रूस का। हमेशा रूस की ओर से ही या तो अमेरिका की ओर से इन दोनों के बीच में समझौता करवाया जाता है, कुछ शर्त रखकर। ऐसा ही 20 तारीख को भी किया गया, लेकिन ये पूर्ण रूप से 21 को हुआ। ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता करवाया। समझौते में किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बातचीत किया गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ये जान लो कि करीब मरा कितना लोग, ये एक बड़ी आंकड़ा होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस आंकड़े को पूर्ण रूप से पुष्टिकरण नहीं दिया गया है, तो अभी ये सूत्रों के अनुसार ही पता चला है। ऑफिशियल रूप से जब तक नहीं आता तब तक आप इसके ऊपर फुल्ली ट्रस्ट ना करें। लेकिन हाँ, कुछ हद तक, क्या बहुत हद तक आप मान सकते हो, करीब 400 लोग से ज़्यादा घायल हुए हैं और 200 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। और ये एक बड़ा खतरा वाला बात माना जाएगा, क्योंकि 24 घंटे के दरमियान 200 लोगों को मौत के घाट उतार देना, ये कितना बड़ी बात हो सकता है, अंदाजा लगाओ। और हंसी वाला बात ये है कि यूक्रेन रूस वार चलता जा रहा है, आपको पता है। ऐसे विषय में रूस जाता है इन दोनों को समझाने के लिए। इनका नाम है इल्हान, ठीक है। ये है अजरबैजान के राष्ट्रपति, आपको पता है। ये उधर वाला बगल वाला अजरबैजान के विरोध में चलने वाला आर्मेनिया के नेता हैं। इन दोनों को इन्होंने समझाया, वो क्या समझाया ये जानो। देखो, रूस की ओर से और अमेरिका की ओर से अक्सर समझाया था। मैं इसका भी फोटो दिखा देना चाहूँगा। कई बार इन लोगों ने ऐसा किया है। अब आपके मन में आएगा सर इससे पहले भी हुआ था क्या? जी हाँ, हुआ है, आगे स्टेप में बताऊंगा। लेकिन इस बार क्या हो चुका है ये चीज़ मान लो। इन्होंने जब समझौता करवाया, ये 21 तारीख को पूरा तरह से क्लियर किया गया समझौते को। समझौते के ऊपर देखो, जब भी समझौता होता है शर्त कुछ ना कुछ तो रखना ही पड़ता है। ऐसे में शर्त ये रखा गया कि कारबाख फोर्स जो है, ठीक है, उनके पास जितने भी प्रकार के हथियार है, देखो हथियार रहेगा तो वो फिर से बगावत कर सकते हैं ना, इसीलिए हथियार छीन लिया जाएगा एक तरह से। उन्हें मतलब एक नॉर्मल इंसान बनाया। हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जो लगेगा वाकई में ये सैनिक योग्य है, तो शायद हो सकता है, मैं कल्पना कर सकता हूँ कि उसे सैनिक में शामिल कर लिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए, एक अलग बात होगा। लेकिन अभी फिलहाल यही बात किया जा रहा है, हथियार ले ली जाएगी। साथ ही अभी मैं बता दूँ कि आर्मेनिया के जो सेना वहाँ अंदर घुसे हैं, उन लोगों को भी बाहर जाने की जिक्र किया। लेकिन आर्मेनिया की सरकार का ये भी कहना है कि भाई साहब, हमारा हथियार और हमारा ये सेना वहाँ पे था ही नहीं कभी। ये बिल्कुल वाहियात वाला बात है। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, ऐसा अजरबैजान को लगता है, इसीलिए उन्होंने शर्त पे रखवाया और ये चीज़ मानने की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। अब देखने वाली बात होगा कि ये कितना रिस्पेक्ट करते हैं इस शर्त का। मुझे हंसी इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं जब अब जो बताने वाला हूँ ना, इसे सुन के आपको भी हंसी आएगा। देखो, ये जो इल्हान है ना, ये मैंने शुरू में ही इनका देश के बारे में बता दिया कि ये घुसपैठिए तरीके से वार करने में महारत हासिल किए हुए हैं। लेकिन मैं बताना यह भी चाहूँगा कि 2020 में इनके ओर से ही वार छेड़ा गया था, ठीक है। अजरबैजान ही शुरू में लड़ाई शुरू करता है, फिर आर्मेनिया को भी झेलना पड़ता है। ये दोनों में जब वार हुआ था उस टाइम 2020 में, तो करीब 6500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने का बात बताया गया है कुछ आर्टिकलों में। और ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि उस वक्त भी ना युद्ध को विराम कराने के लिए रूस यानी पुतिन जी खुद आए थे भाई। अब समझ में आपको आना चाहिए वो कि पुतिन एक ऐसे इलाके से आते हैं, वो जब इन्हें समझाते हैं तो क्या ये समझते नहीं है क्या? और जब ये समझ गए तो फिर बाद में क्या हुआ? बाद में पता है 2022 में एक बार फिर से अजरबैजान की ओर से एक दफ़ा फिर तोड़ा गया समझौता, ठीक है। इन दोनों के बीच में समझौता किया गया था और तोड़ के फिर से वार किया गया। और अभी फिर से एक बार आपको सुनने को मिला, फिर समझौता हो गया। अब देखने वाली बात होगा, कहीं ऐसा ना हो कि 2024-25 में फिर से एक बार कर दिया जाए। हालांकि अभी फिलहाल इन्होंने कब्जा कर लिया। साथ में इंडिया से थोड़ा सा ताल्लुक करके देखते हैं। वो ये है कि आपको अगर याद हो ना, तो मैंने इसके बारे में वीडियो भी बनाया था अपने नेक्स्ट चैनल में। वो ये कि 27 जुलाई का मैं आर्टिकल दिखा रहा हूँ आपको, जब अजरबैजान को क्या था कि चिढ़ लग गया था इंडिया से। क्यों? दरअसल ये पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त है, ठीक है। और इंडिया आर्मेनिया को दे रहा था हथियार, अरे ये ईरान के रास्ते गुजर रहा था। और ऐसे में इनको लग गया बुरा क्यों कि इनका कहना है कि इंडिया क्यों दे रहा है उसे, वो हमें मतलब वार करेगा, ये करेगा वो करेगा। भाई साहब, जिस टाइम तुम तुर्की से ले रहा था उस टाइम नहीं सोच रहा था ये कहाँ गया ठीक है। लेकिन ये इसको इंडिया से बुरा लग गया था। हालांकि ये पाकिस्तान के साथ देता है और कश्मीर के विरोध में हमेशा बोलता है, यानी इंडिया के विरोध में बोलता है, पाकिस्तान का साथ देता है। बिल्कुल ही वाहियात व्यक्ति है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10, 11 मिनट हमारे साथ समय बिताते, कहीं ना कहीं लगाव बनता है, सब्सक्राइब बनता है। मैं चाहूँगा ना एक नॉर्मल संख्या ना देखें कि इतना ही सब्सक्राइब है, क्या ही करें। वाकई में अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, देश विदेशों से जोड़ के रखता हूँ, हमारे अंदर वो गुणवत्ता है, फैमिली में जुड़िए। वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपका स्वागत करता है। बाय, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।